यूपी की राजधानी लखनऊ के सबसे वीआईपी इलाके हजरतगंज में सोमवार सुबह ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी को दहला दिया। विधानसभा से महज 2 किलोमीटर दूर मौजूद सरकारी इमारत जवाहर भवन की चौथी मंजिल से अचानक आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। धुएं का गुबार करीब 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 15 गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। इसी दौरान बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। आखिर सरकारी भवन में आग कैसे लगी? क्या यह सिर्फ हादसा था या कोई लापरवाही? आइए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल सोमवार सुबह करीब 9:56 पर लखनऊ के पौष इलाके हजरतगंज स्थित जवाहर भवन में भीषण आग लग गई। आग बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर लगी, जहां राज्य कर्मचारियों के इलाज के लिए अंग्रेजी और होम्योपैथिक डॉक्टरों की टीम बैठती है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इमारत से ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। धुएं का घना गुबार इतना ज्यादा था कि वह करीब 2 किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई दे रहा था। वहीं आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। इसके अलावा आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और मल्टी डिजास्टर रेस्क्यू वाहन की भी मदद ली गई। फायर ब्रिगेड की कार्रवाई के दौरान बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से का एक छज्जा और बाउंड्री वॉल अचानक भरभरा कर नीचे गिर गई। राहत की बात यह रही कि उस समय नीचे कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। वही घटना की जानकारी होते ही मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डीएम विशाखजी, ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और हालात का जायजा लिया। डीजी फायर पतंजा चौहान ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग चौथी मंजिल पर मौजूद किचन और कैंटीन से शुरू हुई थी। हालांकि आग लगने की असली वजह का पता फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह खत्म होने के बाद ही चल सकेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और इस घटना में किसी के घायल होने या जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आग केवल चौथी मंजिल तक सीमित रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। साथ ही छज्जा गिरने की घटना को गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी को भवन की जांच के निर्देश दिए गए हैं। यदि इमारत जर्जर पाई जाती है तो उसके लिए उचित विकल्प तैयार किया जाएगा। अभी जैसे आप देख सकते हैं जो हमारे जो फायर की टीम है उसके द्वारा आग बुझाने का कार्य पिछले लगभग लगातार किया जा रहा है और अभी इस तरह से आग कंट्रोल है। बाकी जो अन्य जो है उसके बारे में वंश जो आग बुझाने के बाद फायर की टीम अंदर जा सकती है जांच पड़ताल होगी, उसके बाद अभी आपको अपडेट दी जाएगी। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है, पूरी तरह से इवैक्यूएट हो चुके हैं और जो फायर एंड रेस्क्यू की जो टीम है मौके पर ताज़ा। जवाहर भवन के चौथे तल पर कैंटीन में आग लगी थी, लेकिन आग पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। कोई भी हताहत होने की सूचना नहीं है। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। पूरी तरह से आग पर नियंत्रण पा लिया गया। सर, बिल्डिंग बहुत जर्जर है, बिल्डिंग का हिस्सा भी गिर गया है आग बुझाते समय, इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्डिंग जर्जर है तो जो संबंधित अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी से बात करके यदि बिल्डिंग जर्जर है तो इसके बारे में कोई विकल्प के बारे में हम लोग विचार करेंगे। इसको पूरी तरह से निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी परीक्षण करके बताएंगे। ठीक है सर। जवाहर भवन के चौकीदार सूरज ने बताया कि घटना सुबह हुई, इसलिए अधिकांश कर्मचारी अभी तक कार्यालय नहीं पहुंचे थे। उनके मुताबिक चौथी मंजिल पर स्थित ट्रेजरी कार्यालय की कैंटीन से आग शुरू हुई थी। अगर ये आग कुछ देर बाद लगती जब कर्मचारी बड़ी संख्या में बिल्डिंग में मौजूद होते तो स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती थी। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजधानी के हाई सिक्योरिटी जोन में स्थित सरकारी भवन में आखिर ऐसी घटना कैसे हुई? क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम पर्याप्त थे या कहीं बड़ी लापरवाही हुई है? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। मौके पे सभी लोग मौजूद है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों द्वारा कार्य किया जा रहा है और सारे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म एमडीआरजी सब यहाँ उपस्थित है। फायर पूरी तरह कंट्रोल में है। 15-20 मिनट में पूरी तरह बुझ जाएगी और किसी की फंसने की सूचना अभी नहीं है। रेस्क्यू कार्य अभी जारी है। क्या लगता है
अभी पता करेंगे, उसमें जाएंगे जब फायर फाइटिंग की कार्य कंप्लीट होती है, उसके बाद हम देखेंगे कॉज ऑफ फायर क्या रहा। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस भीषण आग में कोई जनहानि नहीं हुई और समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकारी इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम की नियमित जांच अनिवार्य है